Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चूँकि आप जानते हैं कि हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमने अब तक ऑलमोस्ट सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। आज हम मूव करेंगे टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो हम देखेंगे व्हाट द ट्रेंड फॉलोड in the reactivity of chemical reactions. Trends in chemical reactivity or chemical reactions. जब कोई एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करता है तो कौन सा एलिमेंट कितनी फास्ट रिएक्शन करता है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एक एलिमेंट की, तो उसी को हम ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहां तक केमिकल रिएक्शंस का ताल्लुक है, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर इन्वॉल्व्ड और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट आर इन्वॉल्व्ड। केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, या अच्छी तरह से जानते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कोई एटम लॉस करता है, कोई दूसरा गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो उसी हिसाब से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो लॉस हो जाएं या गेन हो जाएं या शेयर हो जाएं, तो इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी का ताल्लुक जो है, ये जब केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट होगी वो डिपेंड इसी चीज पे करेगा कि एक एटम कितना क्विकली इलेक्ट्रॉन लॉस गेन या शेयर करता है। डिपेंड्स अपॉन द ease with which an atom gains or loses the electron। एक एटम कितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस करता है, उसी पे रेट ऑफ द रिएक्शन, उसी पे रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड करेगी। अब चूंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चूंकि हम जानते हैं आपकी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं जिसमें हमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आता है, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। यानी ये दोनों जो हैं ये मेटल्स हैं, और जैसा कि हकीकत में आपने देख भी लिया कि पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट मेटल्स हैं, बहुत कम एलिमेंट वो हैं जो नॉन मेटल्स हैं। तो जहां तक एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ताल्लुक है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं, बड़े एलिमेंट हैं, ये लार्जेस्ट एटम्स हैं, ये इनका साइज सबसे बड़ा है। और आप ये भी इनके बारे में जानते हैं कि इनके बाहर वाले शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, इनके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन और ग्रुप सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन। और हम ये जान चुके हैं कि अगर ये एलिमेंट अपने ये एक या 2 इलेक्ट्रॉन जो इनके वैलेंस शेल में हैं, अगर ये उन्हें लूज करेंगे तो ये स्टेबल बनते हैं। दे अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय लूजिंग दीज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप समझ गए, बाय लूजिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब आप समझ गए कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जब भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो केमिकल रिएक्शन होती इसलिए है
कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल बन जाए, तो इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल बनती है जब ये अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, क्योंकि लॉस करने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी। तो इन एलिमेंट्स के बारे में जो चूंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो हम कल ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए हमें यहीं से एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब वहां पर हम पढ़ चुके हैं कि जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, वही एलिमेंट आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जाहिर सी बात है, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे भी मैंने लिखा, ईज विथ विच एन एटम गेन्स और लूजेस द इलेक्ट्रॉन, जो एटम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसका मतलब उसकी रिएक्शन भी फास्ट होगी। इसलिए चूंकि ये जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके बारे में जनरल में बात सुनिए, सिंपल सी बात है, आप आसानी के साथ ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहली बात ये नोट करके रखिए कि जब एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने का मतलब यह है, या तो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है या शेयरिंग करता है, नंबर एक। दूसरी बात, अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये कितनी आसानी के साथ लॉस करेगा, उतनी ही जल्दी ये रिएक्शन करेगा। जो जितनी जल्दी आसानी के साथ गेन करेगा, वो उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा। इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि एक एटम कितनी आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करता है। क्योंकि अल्कली मेटल्स का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि मैंने बता दिया अल्कली मेटल्स लार्जर एलिमेंट्स हैं। मैंने टर्म लार्जर इसलिए बता दी, आप जानते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। तो लार्जर का मतलब यह हुआ इनके न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी। इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से चूंकि बहुत दूर होता है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। दूसरी बात मैंने लिखी, बता दी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, ये जस्ट इनके पास एक या दो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में। अब अगर ये इन एक या दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये स्टेबल बनेंगे। तो इसलिए स्टेबल बनने के लिए इन्हें सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, तो ये प्रेफर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। और तीसरी बात मैंने ये बता दी कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो होती है, यानी ये आसानी के साथ थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं अल्कली मेटल्स के बारे में या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, ये सारी बातें इन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस करने में मदद करते हैं। इसलिए अल्कली मेटल्स जो हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसकी वजह यही है कि इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली, लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस करते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान हो रहा है। इसके बाद यानी अल्कली मेटल्स के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नंबर आता है। वो इनसे थोड़ा छोटे हैं, मगर वो भी ओवरऑल जनरल में वो भी बड़े एटम्स में से आ रहे हैं, इसलिए वो भी इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर रहे हैं, इसलिए वो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। नंबर एक, अब हमें ये देखना है कि अल्कली मेटल अगर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं, देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे। तो सवाल पैदा ये होता है कि अब अल्कली मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मगर अब जो इनका अपना ग्रुप है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो अब विद इन द ग्रुप, ये तो हुआ था पहली बात जो हमने ऊपर कही कि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके हम बता रहे हैं ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये बात भी नोट कीजिए, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं दे आर सेट टू हैव रिड्यूसिंग नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन,
एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो एलिमेंट उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। अल्कली मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन, दैट मींस दे अंडरगो ऑक्सीडेशन। बट जो एलिमेंट जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए ये जो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनका रिड्यूसिंग नेचर है। तो इसलिए हम रिड्यूसिंग नेचर की मदद से भी किस एलिमेंट का कितना रिड्यूसिंग नेचर है, इस बुनियाद पे भी हम एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का अंदाजा कर सकते हैं। तो खैर हम यहां आते हैं, जो ग्रुप फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो इन एलिमेंट्स में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जितना साइज बढ़ेगा, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इस ग्रुप में लिथियम जो है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। लिथियम के बाद सोडियम का नंबर आता है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस करेगा एज कंपेयर टू लिथियम। फिर सोडियम के बाद पोटेशियम, इसी तरह से रुबीडियम, इसी तरह से सीजियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। इनकी रिएक्टिविटी जो है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान हो जाता है। सो सीजियम is the most reactive element, lithium is the least reactive element। या आप ये भी कह सकते हैं कि इनका रिड्यूसिंग नेचर जो है it goes on increasing on moving from lithium to cesium। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए, ये आप समझ गए कि रिएक्टिविटी जो है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन इजियर, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। जो जितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। मगर उसके बरक्स अगर आप इन्हीं एलिमेंट्स की रिएक्शन देखेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन एक अहम पॉइंट ऑफ नोट करेंगे, वो ये कि जो लिथियम है, जो लिथियम जो है यहां पर तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मगर एक्वस सॉल्यूशन में यही लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बन जाता है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो ये ऑर्डर फॉलो करती है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन रुबीडियम, रुबीडियम इज मोर रिएक्टिव देन सीजियम, and sodium is less reactive than potassium, potassium is less reactive than rubidium, rubidium is less reactive than cesium, and cesium is less reactive than lithium। That means lithium is the most reactive element in aqueous solution। अब सवाल पैदा ये होता है कि aqueous solution में लिथियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, लिथियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो इसके लिए एक पॉइंट आप जरा नोट कीजिए, वो आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। जिन्होंने 12th वाले जो हैं उन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जहां तक 11th के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, ये भी इनका वास्ता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ नहीं पढ़ा है। तो जहां तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ताल्लुक है, तो यहां पर मैं ब्रीफली में बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू get oxidized or reduced, to get oxidized or reduced। इन एक एलिमेंट कितना आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, उसी हिसाब से
उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिड्यूस होता है उसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए जो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और जो एलिमेंट रिड्यूस होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मगर हम कन्वेंशनली क्या कर रहे हैं, एज अ साइन कन्वेंशन, जब भी हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है, हम हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मगर हम हमेशा इसको मेजर करते हैं एज रिडक्शन पोटेंशियल। हम हमेशा इसे मेजर करते हैं एज रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल। हालांकि फर्क क्या है, अब इन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम उसका वो रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, होता तो एक्चुअल में वो ऑक्सीजन पोटेंशियल है, मगर हम मेजर करते हैं एज रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शंस, आप जानते हैं, एक में लॉस होता है दूसरे में गेन होता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दैट मींस इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, तो उसने कितना आसानी के साथ वो लॉस किया होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अगर उसी एलिमेंट के से जो अयान बनता है, फिर वही अयान इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस वक्त उसकी रिडक्शन हो रही है, तो उसका रिडक्शन पोर्शन है वो। दैट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट वो है। इसलिए जब हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन पोटेंशियल मेजर करते हैं, फिर अगर हमें वही एक्सप्रेस करना हो एज ए रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम उसका नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। मिसाल तौर पर लिथियम जो है, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ऑक्सीजन पोटेंशियल, वो एक्चुअली 3.04 वोल्ट है, 3.04 वोल्ट, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्योंकि अब हम ऑक्सीजन पोटेंशियल एक्सप्रेस जब करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम एज रिडक्शन पोटेंशियल एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए लिथियम जो है, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम लेते हैं -3.04 वोल्ट। जब नेगेटिव वैल्यू आ गया लिथियम का, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, दैट मींस उसकी ज्यादा रिडक्शन होगी, वो ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाता है, या वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्योंकि अब यहां पर आप देख रहे हैं, पहला जो यहां पर हमारे पास जो यहां पर सीरीज लगी हुई है, या जो ऑर्डर लगा हुआ है, उस ऑर्डर में लिथियम सबसे कम रिएक्टिव है, सीजियम सबसे ज्यादा है, और दूसरे ऑर्डर में एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हालांकि जब हम और एलिमेंट्स देख रहे हैं, वहां पर तो ऑर्डर वही है जो ऊपर है, सिर्फ लिथियम का ऑर्डर जो है वो वेरी हो रहा है। उसकी वजह यह है, दरअसल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहते हैं, रिड्यूसिंग नेचर या रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने पे ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, या आप कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दूसरा, ये डिपेंड करता है ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जिसको आप कहते हैं, दूसरा डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये होगी सब्लिमेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो 3 फैक्टर्स मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन एलिमेंट कितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जनरल में जब हम देखेंगे
ये सारे अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी सब्लिमेशन एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। लिथियम की और सोडियम की सब्लिमेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। सब्लिमेशन एनर्जी आप जानते होंगे। सब्लिमेशन का मतलब हो गया जब हम किसी एलिमेंट को सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में तब्दील करते हैं, दैट इज सब्लिमेशन। तो जब हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस कराना होता है तो हम एलिमेंट को या एटम को गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन लॉस कराते हैं। तो आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में, वहां पर तो यही बात कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी is the energy required to pull out the most loosely bound electron from a gaseous atom to change it into a gaseous cation। इसका मतलब है कि सॉलिड एटम को पहले हमें गैसियस स्टेट में तब्दील करना है। अगर आपके पास एलिमेंट है सॉलिड स्टेट में, इसको चेंज करना है गैसियस स्टेट में, फिर गैसियस, तो इस वक्त सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो उसके बाद जब एटम गैसियस स्टेट में तब्दील हो गया, फिर हमें इसी एलिमेंट को गैसियस आयन में तब्दील करना है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। फिर अगर आपने इस आयन को वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व होकर यही आयन सॉल्यूशन बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द आयन बनाएगा। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द आयन बनता है, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसलिए इसलिए लिक्विड स्टेट में, लिक्विड सॉल्यूशन में जाने के लिए पहले एलिमेंट को सब्लाइम होना है, फिर आयन में तब्दील होना है, फिर आयन की हाइड्रेशन होनी है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें तकरीबन तकरीबन सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी एक जैसी है। सिर्फ लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये सबसे ज्यादा है, जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। क्योंकि हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द आयन। जो छोटे आयन होते हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी या उनकी हाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि छोटे आयन पे जो चार्ज डेवलप होती है उसके बरअक्स बड़े बड़े आयन पार्टिकल्स पे जो चार्ज डेवलप होती है, जब आप लिथियम सोडियम पोटेशियम जब उनको आप आयन में तब्दील करेंगे, लिथियम का आयन सबसे छोटा होगा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटेशियम का उससे बड़ा। तो यहाँ पर छोटे एटम पे भी वही एक पॉजिटिव चार्ज है, बड़े एटम पे भी वही एक पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए यहाँ पर जो चार्ज का असर जो होगा लिथियम पे दैट विल बी मोर, यानी इफेक्ट ऑफ फील्ड, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द आयन और ऑन द साइज ऑफ द आयन जो होता है, तो चार्ज का असर ज्यादा है। तो ज्यादा असर होने की वजह से इसमें हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, जल्दी हो रही है। तो इस वजह से लिथियम आयन जो है, लिथियम आयन आसानी के साथ हाइड्रेशन हो रहा है, एनर्जी ज्यादा है। तो इनमें इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है। यही वजह है कि इन एलिमेंट्स में लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यही वजह है कि लिथियम जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में इसका रिड्यूसिंग नेचर जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद हम एक और पॉइंट देखना चाहेंगे दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ लिथियम आयन। तो जहां तक रेट ऑफ द रिएक्शन का ताल्लुक है, हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त हम लिथियम या सोडियम या पोटेशियम रुबिडियम जो है जब हम ये वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डाल के हम देख रहे हैं कि सोडियम जो होता है वाटर के साथ इसकी रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है कि कभी कभी इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कभी कभी क्या बोलते हैं, अक्सर बेहतर हर वक्त इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि वहां पर जो रिएक्शन होती है मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वाटर के साथ, तो वहां पर हाइड्रोजन लिबरेट होता है। वो हाइड्रोजन जल जाता है जब सोडियम का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बरअक्स लिथियम में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी लिथियम रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होने के बावजूद इसकी रेट जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो ज्यादा स्लो है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम। इसकी वजह क्या है? दरअसल इसकी वजह जो है वो हम यहाँ एनर्जी की बुनियाद पे नहीं दे रहे हैं,
बल्कि इसका रीजन जो है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब हमें केमिकल काइनेटिक्स दे रहा है कि ये जो लिथियम है, लिथियम की रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कम क्यों है एज कंपेयर टू सोडियम। इसका सिंपल सा रीजन है कि सोडियम जो है, सोडियम इसका मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज लोअर देन दैट ऑफ लिथियम, लिथियम से कम है। इसलिए सोडियम की, जब सोडियम रिएक्शन करता है विथ वाटर, वहां पर जो एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट एनर्जी इज सफिशिएंट, दैट एनर्जी इज sufficient to melt the sodium ion, to melt the sodium। वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर, वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट एनर्जी सफिशिएंट टू मेल्ट सोडियम। जब सोडियम मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में तब्दील होता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके बरकस लिथियम जो है, लिथियम जब रिएक्शन करता है, क्योंकि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए लिथियम जो है ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा है, नो मेल्टिंग टेक्स प्लेस। हालांकि इसकी, जैसे मैंने भी बता दिया, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, या ओवरऑल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का है वो ज्यादा है, वहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होने के बावजूद भी वो एनर्जी इस पोजीशन में नहीं है कि वो लिथियम को मेल्ट करे। यानी जब लिथियम मेल्ट नहीं होता है तो इसके एटम्स का साइज जो रहता है, सरफेस एरिया जो रहता है, वो बहुत कम रहता है। क्योंकि रिएक्शंस जो होते हैं, रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उस पे एक फैक्टर नेचर ऑफ द सब्सटेंस भी है, एक फैक्टर टेम्परेचर भी है, एक फैक्टर कंसंट्रेशन भी है, एक फैक्टर कैटलिस्ट भी है, और इसी तरह से एक फैक्टर सरफेस एरिया भी है। जिस सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो ज्यादा रिएक्शन करता है। क्योंकि सोडियम मेल्ट होके इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होने के सबब सोडियम जो होता है इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो जाती है। हालांकि केमिकली अगर हम देखेंगे तो लिथियम की रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी, बट इसके पीछे यही रीजन है कि लिथियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ये मेल्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका सरफेस एरिया कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम। इसलिए आप जब हम कोई सोडियम का पीस पानी में डाल देते हैं तो वहां पर बहुत जल्द आग लग जाती है, और ये सोडियम जो होता है इट फ्लोट्स ओवर द वाटर, कैचेस फायर, एंड इवन फायर इसलिए क्योंकि जो रिएक्शन होती है बिटवीन मेटल एंड वाटर, वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है, वही हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेता है। इसलिए लिथियम मोर रिएक्टिव होने के बावजूद इन एक्वस सोल्यूशन लिथियम मोर रिएक्टिव होने के बावजूद भी इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा फास्ट नहीं होती है। तो ये हो गया ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जनरल में केमिकल रिएक्टिविटी जो है इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये रिएक्टिविटी जो है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, बट इन केस ऑफ लिथियम बीइंग द स्मॉल एटम हैविंग हाई हाइड्रेशन एनर्जी इन एक्वस सॉल्यूशन it shows high reactivity, whereas without water the rate of the reaction is generally as it is. That means it gets increased on moving from top to bottom, and in aqueous solution it also increases on moving from top to bottom, but only the lithium atom being the smallest having the highest hydration energy is more reactive than cesium. So this is all about the trends and chemical reactivities of alkali metals and alkaline earth metal, that's S block elements, and what happens in P block elements we will study about them inshallah tomorrow. So thank you very much.